मैं रणधीर कुमार और आप जुड़ चुके हैं बिहार दैनिक पंचायत से। मैं अभी वहाँ उपस्थित हूँ राजापाकर जो प्रखंड के अंदर में ये प्रशासन आपके द्वार, इसका मतलब समझ लीजिए कि जो भी प्रशासन है, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन में आता हो, राज्य सरकार के अधीन में आता है, वो आपके दरवाजे पर आया है। आप अपनी समस्या को वहाँ लिखाएं और आपकी समस्या का निराकरण उसी कार्यक्रम में यहाँ होगा। यहाँ पर आपको पहले आवेदन देना पड़ेगा, उसके बाद उस समस्या का निराकरण होगा। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। और ये बहुत से जनता लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। की परेशानी है? हाँ? इंदिरा आवास न मिलल है। अच्छा, इंदिरा आवास अभी तक मिला ही नहीं है? ना। देख लीजिए, एक और है। तो कहाँ दिए हैं आवेदन? अपने कहाँ दिया? कहाँ हम अभी दिली है? अभी आवेदन नहीं दिए हैं इंदिरा आवास के लिए। यहाँ क्यों? आपका वार्ड मेंबर है तो तैयार ना, वही सूची बनाएगा ना वार्ड मेंबर। कहाँ वार्ड नंबर करवाई छी हमरा सब? चुनाव में वोट दिलिए तो पढ़ा लिखल के क्यों उठा छाप के? पढ़ल लिखल के ना दिली रहता और उठा छाप के दिली रहेगा। वो कुछ ना जाने चाहिए। जनै छी ना तक ओहे से मारे करा दै छी हमरा काम। हमरा ऐसन के तक हियां खोज खोज के करथिन रहे से हमरे ऐसन के काम न करबै छी। मुखिया जी के नाम कथी है? उपिंदर मुखिया। उपिंदर मुखिया कौन पंचायत भेल? हमरा भलुई पंचायत। अच्छा अच्छा, ठीक एक है। नंबर वार्ड। अपना ही है कि की दिक्कत है? मकान तो वह टुटली मरई है। अच्छा अच्छा, हाँ, वीडियो साहब थोड़ा देख लीजिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी टूटल मरई है। हैं? हाँ, रहे के तो साधन नहीं है, राशन नहीं मिलता है राशन भी न मिले ना। अरे इंदिरा आवास साफे नहीं है, घर तक गिरे हुए हैं। तो मैं मान के चलूँ अपने के वार्ड मेंबर है ना? हाँ, कैसन है? पढ़े लिखल है कि मतलब उठा छाप है? पढ़ल लिखल बाकी अंगूठा छाप है। अच्छा अच्छा, पढ़ा लिखल है तो पैसा मिलता है। मुँह गरहा के मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा ना। वृद्धा पेंशन कुछ नहीं। उम्र कितना भेला? 50 पूरे है। तो 50 में नहीं, 60 के बाद वृद्धा पेंशन मिलेगी। 50 पूरे। हाँ, अब है कोई अब समस्या जीत आपको जाएगी। बताने वाली जी? अब जीत जाएगी भलुई के आदमी से। अब जब तक आपके पास जो जनप्रतिनिधि आता है कल जोड़ के प्रणाम करके कि हमरा फलना चीज में वोट दो, हाँ, हाँ। तो पूछिया वो अपनी हाँ, तो ओहे की जानै घड़िया छै एकरा बारे में? पूछेंगे, ओहे घड़िया हमरा वोट पूछेंगे। दियो, हमसे बतावा। हाँ, वह टूटल मरई पर देंगे। अब चपरासी के नौकरी के परीक्षा दे पास करके नौकरी मिले छै। हाँ। जनप्रतिनिधि उठा सब के चुन देबू। हमरा सके ऐसा कोई काम मुखिया न धरलखिन, न वार्ड धरलखिन, समिति कोई न, जे में हमरा न है कोई काम करे। जी बोलिए, आपका क्या कहना है? कहना कथी है? समस्या है तो जिलाधिकारी आ रहे हैं, उसके सामने में कहा जाएगा। जरूरी नहीं है कि सभी लोग उनसे पहुंच सके। ये इस वीडियो के माध्यम से भी उनके पास समस्या का समाधान हो सकता है, जा सकता है समस्या। देखिए, गरीब जनता कहाँ कहाँ जाएगी? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये समस्या का समाधान अगर मुख्यमंत्री के पास भी जाता है फिर भी नहीं हो पाता है। मेन बात बताता हूँ आपको कि मुख्यमंत्री ने पंचायती राज को आपको गठन कर दिया। अब जो काम करना है पंचायती राज के अधीन में जिसको आप चुनते हैं, जिला परिषद हो, मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो। बैंक में बहुत खाता खुला हुआ है। जब वित्त मंत्रालय से पेमेंट ही नहीं आएगा तो पेमेंट कैसे मिलेगा? खाता खोल दिया, अकाउंट में पैसे नहीं है तो कैसे समस्या का समाधान होगा? इसलिए पैसा भेजवाइए तब समाधान होगा। नहीं मिल रहा है, कहिए। ये तब सारा विदेश में भी गेहूँ चला गया। यूक्रेन में जो आक्रमण हुआ था उसी समय में जनता के लिए भारत सरकार ने भेज दिया है। तो गेहूं के लिए तो जनता बोलता है तो गलती है, सब जानता है। पेपर में अनाउंस था कि अपने यहाँ का गेहूं विदेश में चला गया। तो फिर समस्या क्या है? हमको परेशानी है। हम 9 नंबर से बोल रहे हैं, राजापाकर। राजापाकर पंचायत का नाम? 9 नंबर। वो वार्ड नंबर होगा ना? पंचायत का नाम क्या होगा? कहना चाह रहे हैं उत्तरी पंचायत है। उत्तरी पंचायत। हाँ। अच्छा, क्या आपकी क्या समस्या है? हमको 70 घर है पीछे, उसमें रोड बना हुआ है, आगे से रोड नहीं मिल रहा है। 1 साल से हमसे परेशान है। तो आपका मुखिया लोग क्या कर रहा है उसको? कुछ नहीं करता है मुखिया। मुखिया का काम था, ये वार्ड मेंबर का काम हाँ, था। तो नहीं मुखिया आता है, डर से भाग जाता है। जमीन नहीं है क्या उसमें? ना, हमको सके जमीन नहीं है। जिसको सड़क जो जा रहा है वहाँ पर जमीन नहीं है? हाँ जमीन। तो फिर काहे नहीं बन रहा है? यादव के जमीन है। तब तो वो तो सरकार के पास है सिस्टम है सरकार के पास कि उसको अधिग्रहण करके जमीन सड़क बनाए। 500 की आबादी को भी सड़क से जोड़ना है। हाँ तो नहीं दे रहा है 1 साल से। तो ये तो आपकी जो स्थानीय जो आपका जनप्रतिनिधि है उनकी गलती है, उसमें नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं है, ना प्रधानमंत्री मोदी की गलती है।
तब कैसे होगा हम तो आप अपने जो वार्ड मेंबर है, जिला परिषद है, पंचायत समिति, उनको बुलाइए अपने पास। हम आपको चुने हैं, 4 घंटा लाइन में खड़ा होकर के हमारे साथ समस्या करने देख रहे हैं। हम सबके अथी कर लिए ना, कोई नहीं आता है। चुनने के टाइम में तो जात पात पर वोट देते होंगे कि जात है, गोतिया है, पट्टी है, फरीक है। हाँ। इस समस्या में कौन दौड़े दौड़े छै? कोई ना कोई नहीं तो ये समझ लीजिए खनिए से, ठीक है। और कौन बोलने वाली है? यहाँ मुँह देख देख के यहाँ काम सब लोग कर रहे वार्ड में। हाँ वार्ड लोग यहाँ ना वार्ड लोग। अच्छा, वार्ड लोग 1 नंबर पे 1 नंबर में यहाँ मुँह देख देख के यहाँ काम हो। हमरा से कुछ ना सरकारी में कुछ ना मिले हमरा सबके, कुछ नहीं मिल ना। रहा। वार्ड मेंबर की करैया सब की कैसे वार्ड नंबर में जाने के भारती कहू ना वार्ड है मुखिया सब। तो अपने जितना महिला जो है, जितना भी अपने वार्ड में महिला हती, सब जमा हो जाओ वार्ड मेंबर के दूरा पर आ कहू कि चल वार्ड सभा लगा, सबके नाम लिख, कथी कथी चाहिए हमरा से। उतना कर दो वार्ड साहब तब ना अबै तब ना। वार्ड साहब कुछ बोलबे ना कर रहा। आप क्लब मामला को फंसाए। वार्ड मेंबर अपना बाप कल से देगा? जब प्रधानमंत्री नहीं देगा, मुख्यमंत्री नहीं देगा, तो अपने घर ही बेच के देगा। साला फंसा रहे हैं बोल रहे हैं। सुनिए, जो सिस्टम है भाई जी, मैं सिस्टम के हिसाब से मैं बता रहा जब हूं। जिलाधिकारी खुद आ गया है, वार्ड के पास क्या है? सारा पावर सीज है। नहीं कोई चीज नहीं है। कौन कहता है? आप यूट्यूब के प्रेस वाले करके पूर्वक बना रहे जनता को। सारा बोलिए। पावर सीज है। नल जल की समस्या है। जमीन दान दिया है, सरकार का भी नियम बदल जाता है। कभी कुछ आता है कि भाई कभी वार्डे वाला चलावेगा और कभी कहता है कि जमीन वाला चलावेगा। तो हम लगातार चला रहे हैं। हम लगातार चला रहे हैं, सरकार के निर्देश हो अथवा नहीं हो। और वार्ड सेप्टेम्बर से हमारा नाम हटा दिया गया है और पेमेंट भी 1 रुपया नहीं हुआ अभी तक, जबकि सरकार का जो रुपया आ रहा है उसको वार्ड वाला मुखिया जी मिलकर के अपना गमन कर रहे हैं लगातार। कौन पैसा? नल जल का जो भुगतान होना ओ चाहिए। अनुरक्षक है आप? हाँ, अनुरक्षक हैं। जमीन दिया और वार्ड सेप्टेम्बर से नाम हटा दिया। बीच पहले नाम था, आम नाम हटा दिया, कहता कि वार्ड वाला चलावेगा और नाम फिर सरकार के जब आदेश आया तो आपका तो पंचायत राज पदाधिकारी वो सामने खड़े हैं, 25 तारीख को लिख करके दे दिया है और फिर आज भी लिख कर दे दिया है, लेकिन कोई निदान नहीं हो रहा है। ठीक है, हेलो, आपको भी चलाएगा। हम लोग जैसे अनुरक्षक है, समझे ना, वो सब कुछ कागज 3 बार अनुमंडल में दे दिए हैं, अभी तक कोई निदान नहीं रहा। अनुरक्षक का पैसा आया हुआ है, वो दे नहीं रहा है। हाँ, दे नहीं रहा है। शिकायत आप कीजिए ना, वो वहाँ सामने आ गया। समझे ना। आप क्या है परेशानी? किसी कहे ना पूरा भालू वाला का दिक्कत है। बोलू ना, तो इसमें बोलिए ना। कहे ना दिक्कत किसी का है? आपको दिक्कत कौन सी का है? आपका दिक्कत क्या है बताइए। माने कोई भी औरत कोई चीज के लिए अपना सूचना दे रहा है, इसमें आपको कोई का निर्देश नहीं करना चाहिए। हमरा वो नहीं कहना है। हम आप कहते हैं कि हमरा वार्डे से लेके ला कहलो और कुछ पावर देखिए, सीज के ले खाली ओकरा पानी चलावे के पावर है। तो आपको तो इतना कहना हम हुआ। समझा दी, इसलिए हाँ, तुमको तो जानकारी वार्ड है। आकर कहेगा जो आप मेरे साथ कहे क्लेम दे रहा है, या जाने मुखिया आएगा उसको भी हम नहीं बात कहेंगे। मेन मुद्दा है कि जैसे कि सरकारी विद्यालय है, ठीक है ना, तो वहाँ बारिश के समय में जो स्कूल है वहाँ भी रोड का भारी भलुई में वार्ड नंबर 1 की बात बोल रहे हैं। जैसे बच्चे सब जो स्कूल आते हैं तो वहाँ पे बारिश के समय बहुत कठिनाई होता है, पानी भर जाता है जिससे बच्चे गिर जाते हैं, चाहे आने जाने में बहुत कठिनाई है। पंचायत भवन जो भलुई में है वहाँ से लेकर पंचायत भवन से जो भी रोड पुराना है वो सब जंजर है, ठीक है ना। उसके बाद में भलुई स्कूल तक रोड नहीं है, वहाँ कच्ची जो मतलब ऐसे जो है वो मिट्टी का ही रोड है, जो मिट्टी का रोड है। पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। मिट्टी का जो रोड है उस पे मतलब जो सोलिंग होना चाहिए, चाहे वहाँ की ढलाई होना चाहिए, तो इस तरह से विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति होता होगा ना, महीने में एक बार उसका बैठक करना है, उस पर इस मुद्दा को उठाना है ना, उसको लिखित में डायरी में करना है। हाँ, जैसे विद्यालय की तरफ से भी मतलब लिखित मतलब जो है वो दिया जाएगा। बस जैसे इस चीज़ को मतलब हम मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को हम जानकारी देना चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हो चाहे सरकारी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं ना, बिहार दैनिक पंचायत, इसमें वीडियो डाला हुआ है पंचायती राज व्यवस्था का। वार्ड मेंबर को क्या करना है, पंचायत समिति को क्या करना है, मुखिया को क्या करना है, जिला परिषद को क्या करना है। हम जनता है तो जनता का काम है कि जनता को जो चीज़ चाहिए उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यही सब चीज़ जो है मतलब रोड का जो बहुत सबसे बड़ी समस्या है सर्वप्रथम जो विद्यालय तक रोड का नहीं है, सबसे अहम चीज़ ये है। चलिए, अभी बहुत से लोग हैं, कुछ आदमी कैमरे के सामने आना नहीं चाहते।
क्या दिक्कत हुआ आपको? क्या उस समय से आप बहुत बहू बोल रही थी, बहू के बाद से उसको सूचना देना है। बहू कही जब विरोध मेरा करने का अधिकार सबको दे रखा है सरकार ने, आप भी कर सकती हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको मना नहीं कर सकता है। हमको हम विरोध करने के लिए क्या जो बात है जो दिक्कत हम कहेंगे। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो मेरा कुछ नहीं है तो हम कैसे कहेंगे मेरी तो बहू यहाँ के पर लिए। आई है कागज में कुछ लिखा हुआ है, कुछ है क्या उसके? तो इसमें हम लिखे के लिए आए थे जब मेरी बहू को नाम हमको राशन कार्ड पर चढ़वाना है पोता पोती को। अच्छा अच्छा, हाँ तो राशन कार्ड पर तो दे दिया आवेदन वहाँ पर? नहीं वो कहे कि जब सब हमको जुटा के दीजिए तो हम देंगे कागज दीजिएगा तो उसके लिए आप नाम जोड़ने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं आप। लोक सेवाओं का अधिकार कानून बना हुआ है, उसके लिए 21 दिन के अंदर में बन जाता है। लोक सेवाओं का अधिकार कानून है, कहीं भी जाइएगा आप, चाहे अगर आपके पंचायत में लगा होगा आरटीपीएस काउंटर तो वहाँ पर भी आवेदन आप कर सकती हैं राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए। तो किसी हमारे अगर समाज में हम हैं जो अगर कोई से समझदारी हमको बेसी है तो किसी के साथ उसको हम बात को जरूर जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो अगर मर रही है तो उसके लिए तो जरूर पीछे हम आप सबको पढ़ना होगा। सरकार सबके लिए कुछ न कुछ दे रही है, अब न मिल रहा है तो उसमें आपका स्थानीय जनप्रतिनिधि गलती है। तो उसके साथ क्या करेंगे? सरकार छोड़ा किसी को नहीं है। क्या कहेंगे जब आप दे रहे हैं पीछे से क्या हो रहा है? तो आपका जो स्थानीय जनप्रतिनिधि की गड़बड़ी होगी या उनको जानकारी इस बात की नहीं है। जब हिया से कैसे सुधार होगा? भर कर देते हैं किसके पास जाएगा जो गड़बड़ी का सुधार होगा? एक मिनट, किसके पास जाएगा जो गड़बड़ी का सुधार होगा? आप जब खुद जागरूक होइएगा ना जी, अपने आप गड़बड़ी का सुधार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जीविका वाला में दिया है तो पढ़े भर का तब यहाँ से कहा कि जब वहाँ से राशन कार्ड आएगा वहाँ से राशन कार्ड कहाँ चला गया? कभी कुछ नहीं होता है। क्या बोले? कहा तो जीविका में बल लिख कर दीजिए आप, जब आपको राशन कार्ड बन कर आ जाएगा। वहाँ से फिर यहाँ से लिख कर दिया, वहाँ कहाँ गया राशन कार्ड? अब जीविका में कोई है क्या यहाँ पर बैठी हुई है? बहुत दीदी है, कोई है? बहुत क्योंकि जीविका को विद्यालय शिक्षा समिति में सदस्य होती है, वार्ड के अंदर में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति उसमें भी सदस्य होती है जीविका। अब जीविका पढ़ी लिखी है, वो कुछ करती नहीं है, इसमें गलती किसकी है भाई? अब नीतीश कुमार कहाँ कहाँ जाए, तो सबको दे रखे हैं। नीतीश कुमार तो हर चीज दे रखा है, लेकिन जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनकी गड़बड़ी नाकामी है, तब ना आपको दिक्कत अभी हो रहा है। हाँ तो हम दिया लिखा नहीं आपको दिया, हम नहीं जानते। चलिए चलिए अभी और पूछते हैं लोगों से, आप उनकी समस्या आप देख लीजिए। यहाँ थोड़ा दिखाइए, थोड़ा लाइन दिखा दीजिए इनको। इतने कागज जो है आवेदन पड़ गए, किस चीज के लिए सर? लोक सेवा के अधिकार कानून राशन कार्ड के लिए। वो कौन है महिला, उनको बुलाइए, यहाँ पर देंगे अपना आवेदन। 21 दिन के अंदर में बन जाना। आप तो शायद दिन कम कर दिया है शायद। कहाँ यहाँ इंदिरा आवास बढ़ता है भाई? चलो दिखाइए भाई। देखिए, अगर ये सरकार का ये प्रयास है, सरकार भी कहीं ना कहीं जानती है कि जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे भी नहीं हो पाते हैं। इसके नतीजा है सरकार को भी बार बार उठ करके वैसे आयोजन करने पड़ते हैं। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? आपको वृद्धा पेंशन मिलता है सर? मिलता है। कितना मिलता है? 400। थोड़ा जोर से बोलिएगा। 400। तो आपका जो स्थानीय जो हरियाणा में 1800 रुपया है, दिल्ली में 1200 है, बंगाल में भी लमसम उतना ही पैसा है, बिहार में 400 कैला, हरियाणा में 2000 मिलता है। देखिए, ऐसे तो हम लोग किसानों के लिए जो मांग कर रहे हैं या जो वृद्ध लोग हैं, हम किसानों के लिए तो 15,000 रुपया मांग करते हैं। हम बिहार राज्य किसान सभा के जिला सचिव हैं। अच्छा। वैशाली। ठीक है। तो 15,000 रुपया माहवारी पेंशन जो 60 बरस तक उम्र पार कर चुके हैं उनके लिए। और आप देख लीजिए, यहाँ तो पेंशन पूरा पश्चिम में 1000 रुपया पेंशन, योगी जी के सरकार में भी, ममता बनर्जी की सरकार में भी 1000 रुपया। बिहार में क्यों 400 रुपया है? यही तो मेरा सवाल था। ये मेरा आपका भी सवाल है। और सब लोग, क्योंकि हरियाणा में विधायक को 1,14,000 वेतन मिलता है, बिहार के विधायक को भी 1,14,000 वेतन मिलता है। जब इसके लिए बिहार गरीब नहीं है तो 400 रुपया के लिए कहा बिहार गरीब है भाई? देखिए, मोदी जी कहते हैं कि एक कानून, एक देश एक कानून है, सबका विकास और सबका साथ और सबका विश्वास। तो सबका के साथ कहाँ चल रहे हैं? तो आपका यहाँ के जो विधायक है प्रतिमा दास, कभी इस विषय पर आपने उनसे मिलने के गए हैं आप? वो मिलते रहते हैं, लेकिन प्रतिमा दास से अलग की बात है। ये कैसे अलग की बात है? वो विधानसभा की सदस्य है। वो विधानसभा में हल्ला करेंगे कि भाई बिहार के बूढ़े लोगों को 400 के बदला 1400 कीजिए वृद्धा पेंशन। ये तो हम लोग खुदे मांग करते हैं कि बिहार के जो सामाजिक सुरक्षा का
पेंशन की राशि है उसको बढ़ाई जाए। 3,000 रुपये 3,000 रुपये की। तो आप अपने विधायक पर जाकर दबाव बनाइएगा तब ना जाकर विधानसभा में हल्ला करेगी वो। हम लोग उनको कहते रहते हैं, सरकार से भी अभी तो सरकार में है, वो कांग्रेस के साथ में है ना। लेकिन सरकार में भी हम लोग भी तो सरकार के समर्थन में, लेकिन सरकार से हम मांग करते रहते। किसी पार्टी को पसंद करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी। कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद कर देता। आपका जो विधायक में तो है नहीं, यहाँ पर कोई विधायक है नहीं, यहाँ नहीं है, लेकिन वामपंथ के 16 विधायक हैं वामपंथ। तो वो भी तो सरकार के नीतीश कुमार पे घुसे हुए हैं। मांग होती रहती है, पीछे नहीं है। कहाँ कभी टीवी में देखे हल्ला करते हुए भाई विधानसभा में उनको? हमारी मांग है वामपंथ की। आपका हमारे सामने मांग रखने से होगा, उनको नीतीश कुमार सामने बोलना होगा ना। बोलते हैं लोग, बोलते हैं। अच्छा, कभी सुने हैं भाई जी? आप लोग कभी सुने हैं बोलते हुए? जब 1200 रुपये पेंशन करूँ, विधायक तो हम लोग के साथ बैठ करके मांग करते हैं। हम लोग भी तो मीडिया कर्मी, हमको कहाँ मालूम है जब ऐसा नहीं। हम तो आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं। एजेंडा देते हैं डीएम को, समझे ना। वैशाली डीएम को कितना बार दिया एजेंडा हम लोग, लेकिन वैशाली जिला को हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको कहते हैं, लेकिन बतवा सुनेगी तब ना। विधानसभा में कानून पास होता है, सरकार को लिखते हैं हम लोग, सरकार में लिखने का काम करते हैं। देखिए, स्थानीय समस्या है यहाँ पर। राजा पाकर प्रखंड के 11 गो पंचायत है जो जल जमाव क्षेत्र से प्रभावित हो रहा है। तो हमारा मांग है कि जल जमाव से मुक्त किया जाए। बारिश अगर होगी, जल जमाव, उसके लिए नाला बनेगा। अब ये तो खैर पंचायती राज है ना, यहाँ तो नगर पंचायत तो राजा पाकर क्षेत्र बना नहीं अभी तक ना बना है। वो तो नाला बनाने का तो सिस्टम तो है ही सरकार के पास। नली गली क्यों बना था? जल प्रबंधन की व्यवस्था की जाए, जल प्रबंधन। जब तक आप जनप्रतिनिधि को अच्छे को नहीं चुन के भेजिएगा, इस समस्या का सुधरने वाला नहीं है। यह हम जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं। कोई भी विभाग बिना एक जनप्रतिनिधि के नहीं है। चाहे विद्यालय में आपका जो आपके वार्ड के अंदर में विद्यालय होता है ना, 5वां स्कूल, उसका मालिक आपका वार्ड मेंबर होता है। आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसका भी अध्यक्ष होता है वार्ड मेंबर होता है ना। वैसे ही अगर हाई स्कूल हो गया तो उसका अध्यक्ष होगा कौन? विधायक। तो कोई भी जनप्रतिनिधि छूटा हुआ कुछ नहीं, हर सिस्टम में उसको कहीं ना कहीं जोड़ा हुआ है। अभी समाज कल्याण विभाग जो दिन में चलता है, सरकारी स्तर से जल जमाव मुक्त वैशाली जिला बने, इसकी मांग हम जिला प्रशासन से। वो तो जिला प्रशासन का काम है। वहाँ अब नहर है, उड़ाही करना है, हर साल उड़ाही भी होता है, पैसा भी उड़ जाता है। उड़ाही होता कहाँ? होता नहीं। यही ना मांग कर रहे हैं हम लोग कि उसको सरजमीन पर उतार करके नीलगाय मेन एक समस्या है। तो बहुत जगह देखे नीलगाय जो है, नीलगाय बहुत जगह है ही नहीं बिल्कुल। तो ऐसा है, अगर यहाँ ज़्यादा नीलगाय हो गया तो उसको पकड़ के जहाँ नहीं है वहाँ पे तो इस पंचायत में है, यहाँ है समस्या। राजा पाकर उत्तरी में है, गंभीर समस्या पैदा करके रखा। चलिए, अभी तक तो डीएम साहब अभी तक आए नहीं हैं। लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं जो अगर आए। वैसे उनका आदेश पहले से भी पारित हो चुका है कि जो भी जिनका भी समस्या उसका आवेदन लिया जाए। और डीएम साहब तो आएंगे तो एक समझिए तो एक निभाएंगे यहाँ आने का, लेकिन हाँ भूमिका निभाएंगे वो आने का, लेकिन बाकी काम यहाँ के जो बैठे कर्मचारी वो कर रहे हैं। अब काम होगा कि नहीं इसकी गारंटी मेरे पास नहीं, वो लोग बताएंगे। कहाँ हो रुपये होगा काम? जो आप आवेदन ले रहे हैं, काम होने का चांस है? नहीं होगा, काम होने का चांस है। हाँ होगा। ये आप किस लिए ले रहे हैं? रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। किस चीज़ का? हर एक विभाग का कोई भी आवेदन आ रहा है उसका। अच्छा। तो वैसे किस मामले का आवेदन आपके पास? यहाँ से जितना भी एप्लीकेशन आ रहा है उसका रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे फोटो कॉपी होकर एक जिला चला जाएगा और एक यहाँ पे रहेगा, यहाँ से काउंटर पे भेजा जाएगा, वहाँ निष्पादन। ये चांस है कि हो जाना है? इससे पहले भी हुआ होगा प्रोग्राम? नहीं, हम तो यहाँ पर चांस है, इनका कहना है। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए आगे थोड़ा दिखा दीजिए कितना कितना विभाग है। सभी चिकित्सक महोदय, उनकी पूरी टीम देख लीजिए। उत्पाद एवं मद निषेध विभाग, पुलिस विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, इन सभी विभागों का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। और पब्लिक है भी बहुत इकट्ठे में। आ गए डीएम साहब, लगता है आ गए। दिखा दीजिए थोड़ा उधर चारों तरफ दिखाइए घुमा करके कैमरा से।
तो स्वास्थ्य दिखा दीजिए सब। इसी बीच हम लोग आपदा विभाग है, लोक स्वास्थ्य योजना एवं विकास विभाग। आप सभी अपने स्थान पर आ जाइए इधर सर नजदीक में। अब डीएम साहब अभी उतरेंगे गाड़ी से। प्रखंड कार्यालय राजा पाकर की ओर से अब तत्काल के लिए अभी बंद कीजिए, फिर देखा जाएगा बाद में।